श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि अभी गुप्त नवरात्रि के बहुत ही विशेष दिन चल रहे हैं और गुप्त नवरात्रि में कल है विशेषकर गुरुवार का दिन। और गुरुदेव ने बताया है कि आपको इस दिन मात्र 7 चने की दाल से शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है, आपके जीवन में धन धान्य को बढ़ाने के लिए है। नौकरी, व्यवसाय, दुकान, फैक्ट्री, मकान, किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना है तो उसको परिपूर्ण करने के लिए है। हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए है। जीवन में धन धान्य, वैभव, मान सम्मान प्राप्त करने के लिए है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए चने की दाल के इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शिव भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि गुरुवार का दिन समर्पित होता है भगवान विष्णु को, यानी कि भगवान नारायण को गुरुवार का दिन समर्पित होता है। और जब भी हम शिवलिंग के ऊपर कोई भी उपाय करते हैं तो इससे हमें एक साथ भगवान विष्णु की और महादेव की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास और अचूक उपायों के बारे में जानने वाले हैं। यह उपाय आपके जीवन में बड़ी से बड़ी मनोकामना को तो परिपूर्ण करेंगे ही, साथ ही साथ आपको अपने जीवन में सुख, समृद्धि, धन, वैभव, मान सम्मान की प्राप्ति भी करवाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले और ख़ास उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, गुरुदेव ने बताया है कि गुरुवार के दिन किया जाने वाला ये सबसे खास और सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इस उपाय से अच्छा और कोई भी उपाय गुरुवार के दिन किया जाने वाला नहीं हो सकता है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 7 चने की दाल लेनी है। देखिए, आप 7 चने की दाल भी ले सकते हैं या फिर 11 भी ले सकते हैं, 21, 41 या फिर 108 चने की दाल भी ले सकते हैं। यदि आप 41 चने की दाल लेते हैं तो यह आपके उपाय के लिए अत्यधिक सर्वोत्तम होता है। तो इस प्रकार से आप कम से कम 7 चने की दाल ले सकते हैं और अधिक से अधिक आप 108 चने की दाल ले सकते हैं। अब देखिए, इसी के साथ में आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से। और साथ ही में आपको मात्र 1 से 2 गुड़ के टुकड़े भी लेने हैं। देखिए, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और भगवान विष्णु को पीले रंग की जो सामग्री है वह बहुत अत्यधिक प्रिय होती है। फिर चाहे वो हल्दी हो या फिर वह पीले रंग की मिठाई हो या फिर पीले रंग की कोई भी सामग्री हो, कोई भी पुष्प हो, वह भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय होता है। इसीलिए आपको ये जो सारी सामग्रियां हैं इन्हें लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। लेकिन यदि आप शाम के समय इस उपाय को करते हैं तो यह उपाय आपके लिए और अधिक सर्वोत्तम होता है। तो यदि आपको प्रदोष काल के समय में समय मिल जाता है तो फिर आप प्रदोष काल में भी कर सकते हैं या फिर आप पूरे ही दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। लेकिन यदि शिवालय में भीड़ है, शिव मंदिर में भीड़ है, तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठकर इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास जो गुड़ के टुकड़े हैं, जो आप गुड़ के टुकड़े लेकर के आए थे, उन्हें आपको शिवलिंग के सामने ही जो आपके पास 1 लोटा जल है उस पात्र में आपको ये गुड़ के टुकड़े डाल देना है। इसी के साथ में आप जो चने की दाल लेकर के आए थे, चाहे आप 7 चने की दाल लेकर के आए हैं, 11, 21, 41, जितने भी आप चने की दाल लेकर के आए हैं, इस चने की दाल के ऊपर आपको जो आपके पास गुड़ वाला जल आपने तैयार किया है, इसमें से थोड़ा सा जल आपको इस चने की दाल पर डाल लेना है। अब देखिए, आपके पास जो गुड़ वाला जल है इसमें से सबसे पहले थोड़ा सा जल आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। फिर थोड़ा सा जल आपको श्री कार्तिकी जी वाले स्थान पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर भी समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। फिर थोड़ा सा जल आपको माता पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित करना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो थोड़ा सा जल और शेष बचेगा, इसमें से आपको केवल थोड़ा सा जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और अंत में आपको उस पात्र में थोड़ा सा जल और शेष बचाना है। पूरा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना है, अंत में आपको थोड़ा सा जल और शेष बचाना है। अब देखिए, आप जितनी भी चने की दाल लेकर के आए हैं, अगर आप 7 चने की दाल लेकर के आए हैं तो आपको 7 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण करना है। यदि आप 11 चने की दाल लेकर के आए तो फिर आपको 11 बार इस मंत्र का जाप करना है। जितनी भी चने की दाल लेकर के आए हैं उतनी बार आपको ओम नमो भगवते इस मंत्र का जाप करना है। और फिर आपको ये जो चने की दाल है इसे शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित कर देनी है।
लेकिन आपको ये चने की दाल बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ही शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। और आपको अपनी मनोकामना को भी बोल देनी है। आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे वह धन प्राप्ति को लेकर हो, नौकरी से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, या फिर आपके मकान जमीन जायदाद से संबंधित हो, चाहे गृह कलेश से संबंधित हो, या फिर किसी भी प्रकार की जो मनोकामना है उसे आपको बृहस्पतिश्वर महादेव से परिपूर्ण करने की प्रार्थना कर लेनी है। और इसके बाद आपके पास जो पात्र के अंदर थोड़ा सा शेष जल और बचा हुआ था, इसे भी आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि गुरुवार के दिन जो भी व्यक्ति इस प्रकार से यह चमत्कारिक उपाय कर लेता है तो उसकी जो मनोकामना है वह भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से तथा महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए दूसरे खास और चमत्कारिक उपाय के बारे में। यह उपाय आपके जीवन से सारे संकटों को समाप्त करके आपकी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने वाला है। और इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है। जल आपको विशेषकर तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से लेना है। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आपको मात्र 1 से 2 बूंद ही लेना है। और आखिर में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी है। अगर आपके पास बेलपत्र उपलब्ध नहीं हो पाती तो आप ये जो बेलपत्र हैं इसे शिवलिंग से उठाकर पुनः शुद्ध जल से धोकर के इसका उपयोग कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र हैं वह कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, गुरुदेव ने बताया है यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। और सबसे पहले तो आप जो 1 लोटा जल लेकर के आए हैं इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा, बृहस्पतिश्वर महादेव का मन में लगातार स्मरण करते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए दोस्तों, आप जो बेलपत्र लेकर के आए थे, आप सभी को पता है बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं और बेलपत्र की जो तीनों ही पत्तियों को जोड़ने वाली डंडी होती है, यानी कि बेलपत्र की जो तीनों ही पत्तियां जिस डंडी से जुड़ी हुई होती हैं उस डंडी पर आपको शहद की एक बिंदी लगानी है। सामने आपको एक गोल घेरे के रूप में दिखाया जा रहा है। बेलपत्र की तीनों ही पत्तियों को जोड़ने वाली जो डंडी होती है उस पर आपको शहद की एक बिंदी लगा देनी है और आपको बृहस्पतिश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। फिर आपको प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, उन सभी को आप दूर करें, या फिर आपकी जो भी मनोकामना है उसे परिपूर्ण करने की आपको प्रार्थना कर लेनी है। और इसके बाद जो आपके पास ये बेलपत्री हैं इसे आपको शिवलिंग पर ही समर्पित कर देनी है। बेलपत्र आपको इस प्रकार से अर्पित करनी है कि जो इसकी चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, डंडी वाला भाग जलाधारी की ओर रहेगा। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री शिवलिंग पर ही अर्पित कर देनी है। गुरुदेव ने बताया है जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन शहद और बेलपत्र का यह चमत्कारिक उपाय कर लेता है तो उसके जीवन के जो सारे संकट हैं वह महादेव और भगवान विष्णु की कृपा से निश्चित ही समाप्त हो जाते हैं और इसकी जो मनोकामना है वह बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए तीसरे खास और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर और साथ ही साथ आपको लेना है थोड़ा सा शुद्ध घी, यानी कि आपके घर में जो भी शुद्ध घी है उससे आपको मात्र थोड़ी सी मात्रा में लेना है। आपको आधा चम्मच या फिर 1 चम्मच शुद्ध घी लेना है। अब देखिए, मात्र जो 1 लोटा जल है और शुद्ध घी इन दोनों को आपको लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आप जो 1 लोटा जल लेकर के आए हैं इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। इसके बाद आप जो घी लेकर के आए थे इसे आपको एक विशेष प्रकार से समर्पित करना है। देखिए, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि ये जो घी है यही आपके जीवन से बड़ी रुकावट को दूर करने वाला है, बड़ी से बड़ी असफलताओं को समाप्त करने वाला है, जीवन के सारे कष्टों को समाप्त करने वाला है। तो देखिए, आप जो घी लेकर के आए हैं सबसे पहले तो इसे आपको तर्जनी उंगली में लगा लेना है, यानी कि अंगूठे की जो पास वाली उंगली होती है उस उंगली में आपको ये घी लगा लेना है। और फिर इस उंगली से आपको शिवलिंग पर जहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर आपको अच्छे से इस घी का लेपन कर देना है और लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का स्मरण करते रहना है। अब दोस्तों, इस घी का लेपन करने के बाद आपकी उंगली में जो भी घी लगा हुआ है इसे सीधे आपको अपने घर लेकर के आ जाना है और आपके घर का जो मुख्य द्वार है यानी कि जो मेन गेट होता है उस गेट पर आपको इस घी की एक बिंदी लगा देनी है और फिर से आपकी जो भी मनोकामना थी उससे आपको वापस से महादेव से परिपूर्ण करने की प्रार्थना कर लेनी है।
पूज्य गुरुदेव ने बताया है जो व्यक्ति गुरुवार के दिन एक बूंद घी वाला यह चमत्कारिक उपाय भी कर लेता है तो उसकी जो बड़ी से बड़ी मनोकामना है, बड़े से बड़े कार्य हैं, वो कुछ ही दिनों में परिपूर्ण हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप ये सुंदर सा उपाय भी कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।